दोस्तों, आज हम देखते हैं यूपी पुलिस एसआई के नोटिफिकेशन को। यहाँ देखते हैं कि पदनाम यूपी पुलिस उपनिरीक्षक के जो गोपनीय समूह गाँव में पे बैंड आपका 9300 से लेके आपका 34,800 होगा। और ये ग्रेड पे 4200 लेवल का 6 रहता है, जो आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रहते हैं। इसमें 268 पद हैं। और यही निरीक्षक लिपिक समूह के लिए है आपके 449 पद। और ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखक लेखा के लिए समूह में जो आपका है 204, यानी टोटल आपकी 921 वैकेंसी हैं। जिसमें अनारक्षित होंगी 114, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए 25 संख्या 25 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 है, और अनुसूचित जाति के लिए 54 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4, यानी 268 जो गोपनीय मतलब पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय है उनके लिए है। और जो गाँव में आ जाते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए लिपिक पद में है। तो उनका है अनारक्षित में 186, टोटल इनकी 449 हैं, जिसमें अनारक्षित है 186, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 43, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120, अनुसूचित जाति के लिए 93, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7, यानी टोटल 449 है। और इसमें गाँव में आपकी आ जाती है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में। इसमें टोटल 204 पद हैं, और इस 204 में अनारक्षित के लिए 88, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53, और अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं। इसमें देखा जाए तो आवेदन की समय सारणी होगी जो ऑनलाइन होगा। 7/1/2024 से स्टार्ट होगा, जो 28/1/2024 अंतिम हुए। शुल्क जमा एवं आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि जो होगी 30/1/2024 ही। इस भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की जो शुल्क है जो 400 रुपये होगी। और इनकी राष्ट्रीयता हमेशा नागरिक जो इंडियन होना चाहिए, समझ गए। और इसमें क्या होता है, शैक्षिक योग्यता जो है कम से कम स्नातक उपाधि की होनी चाहिए या सरकार द्वारा समकक्ष होना चाहिए। और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में टंकण होना चाहिए, या न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशु लिपि शुतलेख होगा। और यहाँ तक कि और इसमें पुलिस सहायक निरीक्षक पद में जो होता है इसके लिए स्नातक होना चाहिए या इसके समकक्ष होना ही है, और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकण में होना चाहिए, और 30 शब्द जो है अंग्रेजी टंकण में होने चाहिए। और या तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना हो, या सरकार द्वारा समस्या, यानी इसमें अब आ जाते हैं तीसरे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। इसमें क्या होता है, 12 से स्नातक उपाधि होना चाहिए, लेखा शास्त्र में स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संख्या हो रही है। इसमें भी कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना हो। ये देखते हुए अधिमानी जारी किए भर्ती की आयु अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण ना हो। मतलब 1/7/2023 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो, और 28 वर्ष यानी 1/7/1995 से पूर्व, और 1/7/2002 के बाद ना हुआ। मतलब 1/7/1995 से पूर्व जन्म ना हुआ हो, और 1/7/2000 के बाद जन्म ना हुआ, वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, भर सकते हैं।
यहाँ तक कि और वैवाहिक स्थिति में होता है कम से कम एक शादीशुदा होना चाहिए, मतलब एक ही महिला के साथ शादीशुदा होना चाहिए, ना कि अन्य एक से ज़्यादा। समझ गए दोस्तों। ये होगी भर्ती की प्रक्रिया। बिल्कुल संभव सेवानिवृत्ति 2015 के सो तथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। ऑनलाइन में लिखित परीक्षा में समान हिंदी के कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक, समान जानकारी से विषय 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा 100 अंक की होगी। और यहाँ तक की और कम से कम ऊंचाई जो होती है पुरुष वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित SC अन्य पिछड़ा वर्ग और SC के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जिनका सीना समान और अन्य पिछड़ी वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप जो है 70 सेंटीमीटर बिना फैलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फैलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फैलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फैलाने पर होना चाहिए। टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव होना अनिवार्य है। ऊंचाई समान अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST के लिए जो होती है 145 होना चाहिए। महिला का वजन लगभग न्यूनतम 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इसी के लिए बाकी और कुछ नहीं है, इसमें लिखा गया है SC के लिए कितनी क्या है क्या नहीं है, ये सब देखते हुए जो तो इसमें SC के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट ही है, और जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के अधिक बनाना चाहिए। और सूचित जाति के लिए 2% मिलेगा और अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जिनका जो जात प्रमाण पत्र का प्रारूप हो जिलाधिकारी के महोदय के अधिक होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 27% छूट मिलेगी, 5% आयु में छूट मिलेगी, और इनका जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के अधीन होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं EWS प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, और जिसमें क्या कहते हैं 36 अक्षर जो होते नहीं संत स्नानी के आश्रित वालों को के DFF का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा बना होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक जो है यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जो होता है सक्षम सैन्य अधिकारी यूनिट प्रभारी के अधिकार होना चाहिए। इतने सब आदान होते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।